वेलकम बैक माई चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो समय शाम के 4 बजे का हो रहा था और जो कपड़े थे ना वो सूख चुके थे, तो उनको मैं लेकर के आ गई हूँ। तो इनकी मैंने लगा दी है तय। और कपड़े तय लगाने के बाद आज मुझे ज़रूरी काम से बाज़ार भी जाना है, क्योंकि आदर्श को लेना था स्कूल बैग, तो उसको बैग दिलाने जाना है। तो बस सारे कपड़े घड़ी कर दिए हैं और इसके बाद तैयार होकर हम लोग चले गए थे मार्केट। तो गाइज अब हो रहा है शाम का समय, तो देखते हैं कितने बज रहे हैं। लगभग 6 बज रहे हैं। चलो देखते हैं। 6:45 बज रहे हैं। 6:46 हो रही हैं अब। तो बस अब करेंगे हम काम। तो आदर्श लेके आया ये बैग, यहाँ आदर्श बैग लेके आया था। और एक तो इरेजर भी तो लाया था ना, उसमें रखी रहेगी। और झाड़ू लेके आए थे। एक ये खासियत है कि ये वाटर प्रूफ है और इसके अंदर का देखो, इधर का ऐसा है और इधर का ऐसा है और इधर का ऐसा है। तो हम लेके आए थे झाड़ू। हमारी झाड़ू हो गई थी खराब, श्राद्ध चल रहे थे तो नहीं खरीदी थी श्राद्ध में। तो अब हमने नई झाड़ू खरीद ली है, तो हम झाड़ू भी ले आए हैं और आदर्श का बैग। तो इसीलिए हो गए सारे काम हमारे लेट। तो बस अब कर लेते हैं फटाफट से सारे काम। हम लोग चले गए थे मार्केट, तो थोड़ा लेट हो गए। तो बस अब फटाफट से मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने बना ली है चाय। तो यहाँ पर चाय मैंने बनने के लिए रख दी है और चाय उबल गई तो उसमें डाल दिया है दूध। और अभी मुझे व्रत का खाना भी बनाना है और सभी के लिए, मम्मी जी और भाई साहब हैं उनके लिए खाना भी बनाना था। तो व्रत मेरा और इनका ही था, तो अपने लिए और इनके लिए बनाना है मुझे व्रत वाला खाना। तो सबसे पहले मैंने चाय बना ली है। इसके बाद ये ले लिए हैं मैंने आलू। आलूओं के मैंने छिलके निकाल लिए थे, इनको मैं बॉईल करूँगी। तो मैंने बॉईल करने से पहले ही इनको छिलके निकाल करके धो लिया था और धोने के बाद मैं इनको कुकर में रख दूँगी। तो यहाँ पर चाय वगैरह हो गई थी। इसके बाद जो आलू मैंने छिलके निकाल के रखे थे उनको बॉईल होने के लिए रख दिया है। और इसके बाद मैंने संध्या आरती कर दी थी। तो मैंने लगाई है चौकी। तो बस संध्या आरती हो चुकी थी और उतने में ही हमारे जो आलू थे ना वो भी बॉईल हो गए हैं। तो बस इनको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है और छिलके तो मैंने पहले ही इनके निकाल लिए थे। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी व्रत वाली सब्जी। तो वही सिंपल सी सब्जी बनेगी आज व्रत की, हरी मिर्ची, काली मिर्ची और सेंधा नमक वाली। तो कहीं कहीं क्या होता है इसमें जीरा भी डाल देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जीरा नहीं खाते हैं। तो मैंने बस काली मिर्ची और हरी मिर्ची डाल करके सब्जी में तड़का लगा दिया था। और इनको ना इस तरह की पतली सब्जी ही पसंद है, तो यहाँ मैंने इसीलिए पतली सब्जी बनाई थी आलू की। और साथ में बनाऊंगी मैं व्रत की पूरियाँ। तो यहाँ पर मैंने कुट्टू का आटा ले लिया था, इसको छान लिया है और इसके बाद इसमें सेंधा नमक डाल दिया है। 1 चम्मच डाल दिया था मैंने इसे काली मिर्ची पाउडर। और जो आलू मैंने लिए थे उनको मैं मैश कर लूँगी। तो थोड़ा लेट भी हो रहे थे, तो ये गर्म आलू थे तो इसीलिए ना मैंने इनको ग्लास से मैश कर लिया है। और इससे ना काफ़ी अच्छे से ये मैश हो चुके हैं और अच्छे से मैंने इनको इस आटे में मिला लिया है। और देखिए थोड़ा गर्म थे ना ये, तो ये होता है कि आटा लगाने में मुझे थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी, हाथ जल रहे थे और थोड़ा लेट भी हो रहे थे। तो बस ये लग रहा था कि फटाफट से खाना तैयार कर लूँ मैं, क्योंकि काफ़ी समय हो गया था। फिर इनको पढ़ाने भी जाना था, तो इनको बीच में बस आधा घंटे का समय मिलता है। तो बस ये रहता है कि उसी समय में अगर ये अपना खाना वगैरह खा लेते हैं तो ठीक रहता है। फिर इनको 10:30 बजे तक बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैंने जो है आटा तैयार कर लिया था और यहाँ पर बना ली हैं मैंने कुट्टू की पूड़ियाँ। यहाँ पर मैंने स्टील वाले चकला बेलन निकाल लिए थे। तो ये जो चकला बेलन है मैं व्रत में ही यूज करती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना ली हैं। इसके बाद अभी मैं मम्मी जी के लिए और भाई साहब के लिए भी खाना बनाऊंगी। तो सब्जी तो मैंने इसी में ज़्यादा बना ली थी, बस इसमें जीरा वगैरह डाल करके, हल्दी वगैरह डाल करके ना मैं तड़का लगा दूंगी दोबारा से। तो पहले मैं व्रत का खाना बना लूँगी, फिर इसके बाद बनाऊँगी उन सभी का खाना। और मेरा एक ज़रूरी काम भी पूरा हो गया। तो मेरी जो झाड़ू थी ना वो एकदम से बेकार हो चुकी थी। और अब क्या था, 16 श्राद्ध जो थे ना, तो कहते हैं कि श्राद्ध में झाड़ू नहीं खरीदते हैं। तो बस आज नवरात्रि का पहला ही दिन था, तो मैं मार्केट पहुंच गई थी और मुझे काम भी था, जैसे आदर्श के बैग वगैरह लेने थे।
तो मैंने सोचा चलो अपनी झाड़ू भी ख़रीद लेते हैं। तो मैं झाड़ू भी ले आई थी और यहाँ पर देखिए मेरा व्रत का खाना बन चुका है। इसके बाद मैंने खाना बना दिया था सभी का। तो जो बर्तन वगैरह हैं वो मैंने साफ़ कर लिए हैं और आज जो टिफ़िन वगैरह थे बच्चों के वो भी मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद थोड़ा काम वगैरह निपटा करके हम लोग मार्केट चले गए थे। तो यहाँ पर मैंने सारे बर्तन जो थे ना वो साफ़ कर लिए हैं और इसके बाद मैंने कर दी है किचन की भी साफ़ सफाई। तो किचन को मैं, क्योंकि जब सुबह उठते हैं और उठते ही ना जब गंदा किचन देखने को मिलता है ना तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। तो मेरा यही रहता है कि मैं जितने भी काम रात को निपटाने वाले होते हैं ना उनको मैं रात को ही ख़त्म कर देती हूँ, जैसे किचन की साफ़ सफाई, बर्तन वगैरह। तो वो सारे मैंने कर दिए थे और इसके बाद ये देखिए यहाँ इनकी हो रही हैं क्लास। तो ये ऑनलाइन क्लास दे रहे थे और ये बाहर देखिए हमारे पड़ोसी हैं, तो यहाँ पर ये छिड़काव दे रहे हैं पानी का। और रात भी हो चुकी है, लगभग समय हो रहा था अब 9 से 9:30 बजे के आसपास का। अच्छा एरिया है तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ने लगती है ना, तो इसीलिए इन्होंने छिड़काव लगा दिया था। और दिन भर इनकी यहाँ दुकान रहती है तो रिपेयरिंग वगैरह करते हैं ये, तो फिर समय नहीं मिल पाता है इन्हें, तो इन्होंने रात में यहाँ पर छिड़काव लगा दिया था। इसके बाद अब मैं करूँगी सुबह के जो है सब्जी की तैयारी। तो सुबह बच्चों को जल्दी जाना होता है तो बहुत ज़्यादा भागम भाग रहती है, फिर पूजा वगैरह भी करनी होती है, नवरात्रि चल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कल सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाऊँगी भिंडी। तो मैंने भिंडियों को अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद मैंने इनको काट लिया है और जो कटी हुई भिंडी हैं उनको मैं रखूँगी फ्रिज में। और तो काम सारा हो चुका है, किचन की भी साफ़ सफाई हो चुकी है, दूध मैंने गर्म कर दिया था और भिंडी भी काट ली थी सुबह के लिए। तो सारे काम लगभग हो चुके थे और आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पर समाप्त। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।